केंद्र सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर एक और बड़ी राहत दी। कैबिनेट ने डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी कर लिया। डीए और डीआर मूल वेतन का 58% होगा। यह फैसला 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इसका लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। पीएम मोदी आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कड़वाहट नहीं दिखाई, यहां तक कि प्रतिबंध किए जाने को भी नहीं। पीएम ने कहा कि घुसपैठियों से चुनौती मिल रही है, ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है। संघ के पास डेमोग्राफी में बदलाव रोकने का रोडमैप है। इस मौके पर आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। संघ के शताब्दी समारोह के मौके पर दिल्ली के बीजेपी विधायक अजय मावर ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक का इतिहास पढ़ाया जाएगा। मावर ने कहा कि पिछली सरकारों ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की और आक्रांताओं का महिमामंडन किया। तुगलक, अकबर और बाबर जिन्होंने देश को बर्बाद किया, उसके बारे में पढ़ाया गया। संघ ने देश का निर्माण किया, व्यक्ति का निर्माण किया, तो देश के सांस्कृतिक वैभव और धरोहर की रक्षा करता है। दिल्ली के स्कूलों में आरएसएस का इतिहास पढ़ाए जाने के फैसले को विश्व हिंदू परिषद ने समर्थन किया। बीएचपी लीडर आलोक कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से गांधी नेहरू परिवार के अलावा देश को काफी चीजें बताई नहीं गई। खासतौर से आरएसएस के योगदान को छिपाया जाता रहा। सभी भवन, सदन और स्टेडियम के नाम एक ही परिवार पर रहे। कोई संघ से असहमत हो सकता है, लेकिन संघ का योगदान रहा है। रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा तय हो चुका है। पुतिन दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत आ सकते हैं। पुतिन के इस दौरे में भारत और रूस के बीच तमाम मुद्दों पर बात होनी और कई गेम चेंजर फैसले होने की उम्मीद है। खासतौर से अमेरिका के रुख को देखते हुए भारत और रूस एक दूसरे के बहुत करीब आ सकते हैं। ऐसे में व्यापार कारोबार के क्षेत्र में बड़े समझौतों की उम्मीद भी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आचार संहिता लागू होने से पहले 3 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी। बैठक में सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम, सभी मंत्री और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कैबिनेट बैठक में बहुत बड़े फैसले कुछ लिए जा सकते हैं। बरेली में 800 महिला पुलिस का दस्ता तैयार किया गया, जो आइंदा उपद्रवियों से वैसे निपटेगा जैसे शुक्रवार को किया गया। तैयारी इसलिए क्योंकि उस दिन उपद्रव में महिलाओं के बीच शामिल होने की बात सामने आई है। महिलाओं के इस दस्ते ने आज बरेली की सड़कों पर मार्च भी किया और संदेश दिया कि आइंदा ऐसे उपद्रवों से निपटने के लिए और सख्ती की जाए। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए हंगामे और हिंसा के मामले में आरोपी शाहजहांपुर निवासी इदरिस और इकबाल को पुलिस से एनकाउंटर हुआ। इदरिस पर 20 और इरशाद पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों शाहजहांपुर से बरेली आकर हंगामे में शामिल हुए। बरेली हिंसा मामले में नफीस के बेटे को गिरफ्तार किया गया। हिंसा में अब तक 81 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच में पता चला कि पूरी हिंसा की साजिश पहले रची गई थी। लोगों से जुटने की अपील की गई थी और ज्यादा भीड़ जुटे, इसके लिए जुमे की टाइम भी बदल दी गई। जुमे की नमाज के बाद लोगों को भड़काया गया, जिसके नतीजे बरेली में हिंसा के रूप में दिखाए। यूट्यूब पर कथित समाज सुधार का वीडियो बनाने वाले मशहूर यूट्यूबर अलवी उर्फ मोबिन चाचा भी बरेली के दंगों में पथराव करने वालों में शामिल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मोबिन चाचा के लाखों फॉलोवर हैं और कथित तौर पर समाज को नई राह दिखाने वाले वीडियो बनाकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते रहे। यूपी के बहराइच में आग से जलकर 6 लोगों की मौत हो गई। संदिग्ध हालत में घर में 6 लोगों का शव शत विक्षत हालत में मिला। सभी शव जले हुए थे। आशंका ये कि आग लगने से उसकी चपेट में आकर लोग मारे गए। इंसानों के साथ कुछ जानवर भी आग की चपेट में आए और उनकी हालत जलकर मौत हो गई। बड़े हंगामे में तौकीर के रिश्तेदार मोहसिन रजा सहित 8 लोगों के घर अब बिजली चोरी की बात सामने आई। विजिलेंस टीम के 8 लोगों पर इसी सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया। बीते दिन मोहसिन के घर नगर निगम का बुलडोजर पहुंचने पर हंगामा भी हुआ। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट किया गया। मसूद बरेली जा रहे थे। इसके बाद इमरान मसूद ने कहा कि धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। मसूद के साथ साथ सपा एमएलसी शाहनवाज को भी हाउस अरेस्ट किया गया। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झांसी जेल में शिफ्ट किया गया। अभी वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में था। झांसी जेल प्रशासन ने अली अहमद की सुरक्षा और निगरानी के लिए विशेष इंतजाम किए। सीसीटीवी कैमरों के अलावा कई सुरक्षा उपाय किए गए। अली अहमद को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा, जहां हर वक्त पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। बड़गांव पुलिस ने दिवंगत अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत का मुख्यालय कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई यूएपीए के तहत की गई है। इमारत बड़गांव के हैदरपुरा में थी। कुर्क की गई संपत्ति में जमीन और एक इस पर बना हुआ एक 3 मंजिला इमारत शामिल है। सोपोर में जमात इस्लामी से जुड़े हुए लोगों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। कार्रवाई सोपोर के जालूरा इलाके में की गई। तलाशी अभियान जमात इस्लामी से जुड़े हुए 2 लोगों के घरों पर चलाया गया। प्रोग्राम में कांग्रेस नेता राजेश यादव और अधिकारी के बीच
तीखी बहस हुई। सरकारी दस्ता कांग्रेस नेता की दुकान तोड़ने के लिए गया था। इस दौरान कांग्रेस नेता ने डीटीपी आरएस बाट पर गंभीर आरोप लगाया। जयपुर के हरमाड़ा में जेडी ने बुलडोजर कार्रवाई की। डीआईजी राहुल कोटोकी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। यहां बहाव क्षेत्र की जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की गई। कॉलोनी में बनाए गए कच्चे पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। जेसीबी की मदद से सड़कों हटा दिया। लगातार विवादों में रहे भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का तबादला होते ही विधायक और उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़े। विधायक ने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया। वैसे 27 अगस्त को विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा खाद्य संकट के चलते किसानों के साथ कलेक्टर बंगले पहुंचे थे, जहां कलेक्टर और विधायक के बीच विवाद हुआ था। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को उंगली दिखाते हुए औकात में रहने की बात की थी। वहीं आरोप यह भी कि विधायक ने कलेक्टर को चोर बताते हुए धमकाया भी। उत्तराखंड के विकास नगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। अपहरण के बाद युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासे किए। कुछ दिन पहले शहबाज नाम के मुस्लिम युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर एक लड़की का अपहरण किया और शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करते हुए लड़की की हत्या कर दी। आरोपी युवक पकड़े जाने के डर से लड़की के शव को नहर में फेंक देता है। वारदात 7 सितंबर की है। घर से लापता होने के बाद परिवार के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और युवती के शव की तलाश कर। उत्तराखंड के चमोली में बारिश थमने के बाद भी पहाड़ों का टूटना भी जारी। एक बार फिर ही निजमुला मोटर मार्ग पर बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसके चलते सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। भूस्खलन इतना खतरनाक कि मौके पर धूल का गुबार देखने को मिला, जिससे लोग दहशत में हैं। फिलहाल सड़क से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ से लगातार चट्टान गिरने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।